My name is Marie, and I'm a liberated woman. I lead my life as I wish, which is why I've chosen this brand. Their skin cream, I can't do without it. The sensation when I apply it, it's a real pleasure. When I get home from the gym, I often stop at this burger restaurant. I love its smell and the toasted bread. And it's so nice inside. I reserve my train tickets through this travel agency. There are so many images there that make me want to get a return trip to the sunshine. It's like my bank. I recently changed over to this credit company. I took out a loan for what I need to buy for the kids. My name is Marie, and I'm a liberated woman. All these products because I'm worth it. हाय फ्रेंड्स, आई एम योर डॉक्टर फ्रेंड। इस स्टोरी में जो आप मरीन को देख रहे हैं वो मरी नहीं है, वो मैं हूँ। मैं एक बहुत लंबे अरसे तक सोचती रही कि आई एम अ फ्री लिबरेटेड वुमेन। आई एम वर्दी ऑफ दिस ब्रांड, आई एम वर्दी ऑफ दीज वॉचेस, आई एम वर्दी ऑफ दीज परफ्यूम्स एंड आई एम वर्दी ऑफ ट्रैवलिंग टू यूरोप। एक बहुत लंबे अरसे तक इन बड़ी कंपनीज़ के आगे पपेट्स बनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट which is we are going to talk about, it's न्यूरोमार्केटिंग। न्यूरोमार्केटिंग क्या है? ये हमारे ब्रेन को, हार्ट रेट को, आँखों को स्टडी करते हैं कि हम कब, कहाँ, किस वक्त और क्यों स्पेंड करते हैं, सो दैट दे मेक अस बाय ऑल द टाइम। फास्ट फूड जो हम खाते हैं वो हमारे अंदर एक ख़ास किस्म का इमोशनल रिएक्शन क्रिएट करते हैं। ट्रैवल पिक्चर्स आर डेलिबरेटली चोजन टू अरोज डिज़ायर्स। बैंक स्लोगन्स इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि वो हमारे खौफ के साथ खेल सकें। बॉडी क्रीम्स इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हम उन एक्ट्रेसेस और मॉडल जैसा बनने की कोशिश करें। ये कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए लगाती हैं सिर्फ इस बात को समझने के लिए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और MRI के ज़रिए कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है और आप कैसे शॉपिंग करते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे आपका ब्रेन। This story dates back to early 2000s when I first got admission in King Edward। मैं पहली दफ़ा लाहौर गई, वहाँ पे PC, अवारी, KFC उन दिनों में नया नया खुला था। जब मैं पहली दफ़ा KFC में गई तो वहाँ की लाइटें, वहाँ का खाना और केचप कमिंग आउट ऑफ हिज सिंक, ओ माय गॉड। आप अच्छे तरीके से सोच सकते हैं कि अ स्मॉल टाउन गर्ल गोइंग टू लाहौर एंड गोइंग टू शॉपिंग मॉल्स एंड स्टफ लाइक दैट कि मेरे ब्रेन में क्या हो रहा होगा। लेकिन मुझे इस सब का कुछ पता नहीं था। देन आफ्टर हाउस जॉब मूविंग टू यूरोप, इन यूरोप ऑल्सो आई वॉज लिविंग इन सिटी सेंटर, जहाँ पर तमाम बड़े ब्रांड ज़ारा, H&M, सियुंडा, गलेरिया काउफॉफ और डगलस में शॉपिंग करना। मुझे आज भी याद है गलेरिया काउफॉफ में वो महंगी महंगी स्विस वॉचेस, वो महंगे परफ्यूम्स, और मैं उस सब के साथ ऑब्सेस्ड थी। आई ऑलवेज थॉट लाइक मरीन कि आई एम वर्दी ऑफ ऑल दिस। एक टाइम ऐसा भी आया कि हर रैक पर पड़ी हर चीज़ की प्राइस के साथ मुझे वो याद थी, लेकिन मुझे कोई चीज़ खुशी नहीं दे रही थी। अब आगे क्या होगा? घूमना, घुमाना, पेरिस, ऑस्ट्रिया, कपड़े, जूते, मेकअप, ट्रैवलिंग, फ़ोटो शोटो, सब कुछ करने के बाद हर चीज़ बन गई एक रूटीन। अमेज़ॉन से कुछ भी ऑर्डर करने के बाद अगले ही दिन मेरा डोपामीन रश ख़त्म। डोपामीन जाता है पुराने लेवल पे और मेरी खुशी ख़त्म। अब क्या करें? फिर से कुछ ख़रीदो। I was constantly chasing happiness by external factors, but I was not happy। इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको आज की वीडियो में, और हम स्टडी करेंगे न्यूरो मार्केटिंग। कंपनी स्टडी करती हैं आपकी साइकोलॉजी और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को ताकि यू बाय मोर एंड मोर स्टफ। सो देयर आर एक्चुअली 4 parts ऑफ दैट। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। नंबर 1, wear you down। इसका मतलब है आपको थका देना। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं। सिस्टम 1 सबकॉन्शियस ब्रेन जो कि इमीडिएटली फैसला करता है। सिस्टम 2 कॉन्शियस ब्रेन जो कि सोच समझ कर फैसला करता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है तो आप इमीडिएटली रिप्लाई करेंगे मेरा नाम ये है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 547 मल्टीप्लाइड बाय 748 तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल्स आर कन्फ्यूजिंग, ओवरवेलमिंग एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेरी एग्जॉस्टिंग। तो आप बहुत दफ़ा वो चीज़ें ख़रीद लेते हैं जिनकी आपको एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं होती, बिकॉज योर सिस्टम 2 इज़ नॉट वर्किंग, योर सिस्टम 1 इज़ वर्किंग। इसलिए जब आप एंड पे काउंटर पे करने के लिए जाते हैं तो यू आर सो एग्जॉस्टेड दैट योर सिस्टम 1 इज़ एक्टिवेटेड एंड यू एंड अप बाइंग अ लॉट ऑफ कैंडीज एंड चॉकलेट्स।
ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि आपका सिस्टम 2 कॉन्शियस ब्रेन काम ना करे, बल्कि सब कॉन्शियस ब्रेन काम करे, ताकि आपको सोचने का टाइम ही ना मिले। नंबर 2, राइट प्राइस। इस चीज़ की सही कीमत क्या है, इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे मॉरन सर्फ, हु इज़ अ कंप्यूटर हैकर एंड अ न्यूरो साइंटिस्ट, उनकी इस बात से, विच इज़ सैम्पलिंग रियलिटी। सैम्पलिंग रियलिटी का मतलब ये है कि अगर एक सूट मार्केट में 3000 रुपये का है और सेल पर है, तो आपका ब्रेन ये कैसे फ़ैसला करेगा कि ये सही कीमत है। हमारे ब्रेन को ये नहीं पता होता कि एक सूट की सही कीमत क्या है, या एक मोबाइल की सही कीमत क्या है, या इस घी के डब्बे की सही कीमत क्या है। सिर्फ आपके ब्रेन को तसल्ली देने के लिए वो एक सूट साथ रख देंगे 10-12 हज़ार का, जिससे आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ये सोचेगा कि ये तो बहुत अच्छी डील है। हमारा ब्रेन एक भटकता हुआ बहरी जहाज़ होता है, जिसको लैच ऑन करने के लिए कोई भी बंदरगाह चाहिए होती है। उसे जैसे ही कोई बंदरगाह नज़र आती है, वो उससे चिपक जाता है। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, हेडोनिक ट्रेडमिल। हेडोनिक ट्रेडमिल क्या है? इसका मतलब ये है कि ब्रेन क्विकली रिटर्न्स टू अ स्टेबल लेवल ऑफ हैप्पीनेस, चाहे कोई कितना ही बड़ा हादसा या खुशी क्यों ना हो। तो जब वो एक स्टेबल लेवल ऑफ हैप्पीनेस के पीछे आ जाएगा, तो कंपनीज आपको किसी नई चीज़ के पीछे लगा देंगी। इसका मतलब है परसुइंग एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर हैप्पीनेस लाइक वॉचेस, परफ्यूम्स, ट्रैवलिंग, वेकेशंस, ये सब बेकार है। फॉर एग्जांपल iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 14, 16। हर एक साल के बाद आपकी फुलफिलमेंट और अचीवमेंट की जो खुशी होती है वो ज़ीरो हो जाती है और एक नया फ़ोन आ जाता है, और अब आप दोबारा उस ट्रेडमिल पे चढ़ गए हैं, एंड इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। नंबर 4 इज़ प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या होती है? ये हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रही होती, लेकिन ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स या स्टिमुलस ऐसे होते हैं जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं ताकि हम वो ख़ास चीज़ ख़रीदें। चूँकि ये नज़र नहीं आ रही होती, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ में ये इलीगल है। फॉर एग्जांपल कोका कोला के स्कैन के ऊपर स्माइली का बना होना, या कभी आप वॉचेज़ और क्लॉक्स खरीदें तो उनके ऊपर ये 10-10 की फ़िगर क्यों बनी होती है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक स्माइली है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उस ब्रांड से इंस्पायर्ड हैं और आपके पास पैसे हैं और आप ख़रीदना चाहते हैं, तो दिस विल गिव एन एडिशनल बूस्ट टू बाय दैट थिंग। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स विजुअल के साथ साथ इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे फ्रेंच म्यूज़िक चल रहा होगा तो मे बी आप फ्रेंच स्टफ़ खरीदेंगे, और मे बी अगर किसी जगह पे जर्मन म्यूज़िक चल रहा होगा तो यू आर प्रोन टू बाय जर्मन थिंग्स। इस तरह से कंपनीज आपके ब्रेन को अनकॉन्शियसली कंट्रोल कर रही होती हैं। हर्मीज, प्राडा, लुई विटॉन, गुची, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन तक हमारी एक्सेस ही नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत दफ़ा इंसान ये फील करता है कि हम ये सारी चीज़ें क्यों नहीं खरीद सकते। ब्रांड्स एक्चुअली वांट यू टू फील बैड अबाउट योरसेल्फ। वो ये चाहते हैं कि आप ये सोचें कि आप अगर उनका ब्रांड खरीदेंगे तो आप एक कामयाब इंसान हैं, वरना आप एक नाकाम इंसान हैं। With every money that you spend, you are actually becoming poorer and someone else is getting richer and richer with your money. So you really have to be smart with your cash. Neuromarketing is a very powerful tool. अगर हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि सबकॉन्शियस ब्रेन काम कैसे करता है, तो we can make better decisions for ourselves. क्या हम सिर्फ पपेट्स हैं या हमारा अपना भी कोई इख्तियार है? ये फैसला आप करेंगे, और आप किन ब्रांड्स के हाथों में पपेट्स हैं ये आप हमें बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। हम आपके साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।